देखो हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, इक्विवेलेंट को हम कितनी डेप्थ तक यूज करते हैं और इक्विवेलेंट से हम कैसे कैसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन जो हमसे नॉर्मल मेथड से नहीं होते, जैसे मैंने कहा कि किसी मेटल को जलाया, उसका मेटल का जलाने पे 24% मास बढ़ गया। मेटल को जलाया, मेटल का 24% मास बढ़ गया, तो मेटल का आपको इक्विवेलेंट वेट बताना है। तो लिखते हैं क्वेश्चन, ऑन कंबशन मास ऑफ मेटल इंक्रीजेस बाय 24%, मास ऑफ मेटल इंक्रीजेस बाय 24%, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। Calculate equivalent weight of metal. करो solve. Should I solve you? Solve for you, I mean. है ना? Should I solve? 1 मिनट कर दो. Time starts now. 26 सेकेंड हुआ. पहला आंसर आया m/3, m/3। Let us solve this. Last 10 seconds. Anybody else? चलो सॉल्यूशन, अब क्वेश्चन ही सॉल्व कर देता हूँ। दो मेथड, मतलब दो तरीके हैं, सेम मेथड के दो तरीके हैं, दोनों एक ही बात है, शब्द अलग है, दोनों एक ही बात है। एक बात तो क्लियर कर देता हूं, कुछ बच्चों को बड़ा डाउट रहता है कि सर कुछ बच्चों को डाउट है कि सर M2O3 में या कौन सा मॉलिक्यूल बनेगा उसके हिसाब से इक्विवेलेंट वेट होगा। ऑलवेज रिमेंबर, इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन जो है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हमने अभी देखा था 60, या बीच में कमेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है वरना समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा इसमें पेशेंस रखें। 16 ग्राम O2 और 16 ग्राम O3। अगर वजन आता है ना, जब भी वजन की बात करते हैं तो नंबर की कहानी इनसिग्निफिकेंट हो जाती है। जब भी मास आता है तो नंबर कुछ काम का नहीं होता। यानी 16 ग्राम अगर ऑक्सीजन है, इट कैन बी O2, इट कैन बी O3 और इट कैन बी O। तीनों में O का नंबर सेम होगा, तीनों में O3 सेम होंगे, तीनों में O2 सेम होंगे। जब मास आता है तो नंबर्स इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। यानी तुमसे कोई बोले इक्विवेलेंट वेट M2 मेटल का, मेटल M2 का, या इक्विवेलेंट वेट M3 का, या इक्विवेलेंट वेट M का, क्या आएगा? सेम आएगा। एक लॉजिक, फर्स्ट लॉजिक, इक्विवेलेंट वेट सेम आएगा। इक्विवेलेंट वेट एक वजन है, वजन M2 सब्सटेंस का हो, M का हो, M3 का हो, डजंट मैटर, पहली बात। दूसरी बात, इक्विवेलेंट वेट में वी डोंट कंसीडर MXO, MYO, MOX। अगर ये मैं मोल से करता तो मेरे को कम से कम 3 मिनट इस क्वेश्चन में लगते हैं, या 2 मिनट एटलीस्ट लगते हैं, क्योंकि रिदम में ये क्वेश्चन नहीं हो पाता, इसमें दिमाग लगता है। सो व्हाटएवर, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, दो तरीके हैं, या तो यूं लिख सकता हूं इसके इक्विवेलेंट बराबर इसके इक्विवेलेंट, या इतनी झंझट ना करते हुए सीधे में लिख सकता हूं M के इक्विवेलेंट बराबर O के। तो मैं अभी शुरुआत कर रहा हूं, इसलिए पहले मैं दोनों तरीके से कर देता हूं, तो तुम्हें क्या ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। O2 लिखूं, O लिखूं, O4 लिखूं, इससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम्हें याद हो तो डेफिनेशन। अब एक बच्चा आया मेरे पास, बोलता है कि सर आपने बोला डेफिनेशन हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, उसने कहा सर आपने डेफिनेशन बोली इक्विवेलेंट वेट की, मुझे सब क्लियर है पर मेरा आंसर मैच ही नहीं कर रहा है। तो उसने कहा सर मैंने इससे पहले तो क्या किया, बैलेंस किया। मैंने कहा ठीक है, बैलेंस कर दिया। अब उसने बोला कि सर इक्विवेलेंट वेट निकालने के हमने 2 तरीके बताए।
पहले आपने बोला मॉलिक्यूल में किसी एटम का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, तो आपने कहा कि इसमें सल्फर का इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो आप क्या कहते थे? आप कहते थे एक एटम का वजन, याद है? एक एटम का वजन आप कहते थे, एक एटम है तो एक एटम का वजन लग गया, दो होते तब भी एक एटम का वजन लगता, डिवाइडेड बाय इस पे चार्ज आप बोल देते थे क्या है, आपने बोल दिया। पर मेरे साथ समस्या तब हो गई जब मैंने यहां से कैलकुलेट किया, इसका ऑक्सीजन का 2 मोल का वजन होता है 64 ग्राम, मैंने कहा ठीक है। सल्फर का 1 मोल का वजन होता है 32 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट होता है 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जितना सल्फर जुड़ेगा और 8 ग्राम के साथ 64 का आधा 32, 64 का आधा 32, तो 8 का आधा 4। तो मेरे अकॉर्डिंग वापस से सुनना, इसके 2 मोल है, 2 मोल का वजन कितना होगा ऑक्सीजन का? 32, 32 into 2 64। सल्फर का 1 मोल का वजन 32, बैलेंस रिएक्शन है। इसका 64 ग्राम होता है तो इसका 32 यानी आधा होता है। इसका 8 ग्राम होगा तो इसका 4 ग्राम। मेरे अकॉर्डिंग तो ये 4 ग्राम है और यहाँ पे 32/6 इट इज नॉट इक्वल टू 4 ग्राम। यानी सर 2 अलग अलग इक्विवेलेंट वेट आ गए सल्फर के, मुझे ये बात समझ में नहीं। तो मैंने कहा ऑलवेज रिमेंबर डेफिनेशन ये थी कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे और मेटल ऑक्साइड बनाए, SO3 बनाए, SO2 बनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके या नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके या सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जब कोई सब्सटेंस बना है तो 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जितना जुड़े वो क्या होता है? उसका इक्विवेलेंट वेट। तो मैंने कहा यार यहाँ तो निकाल दे, यहाँ तो आ जाएगा। यहाँ पे लफड़ा ये है कि हाइड्रोजन 0 से कहाँ जा रहा है? +1। सल्फर जा रहा है क्या? 0 से +6। ऑक्सीजन जा रहा है 0 से -2। ऑक्सीजन भाई साहब का क्या हो रहा है? 0 से -2 यानी रिडक्शन। ऑक्सीजन भाई साहब का रिडक्शन और हाइड्रोजन और सल्फर बहन जी का ऑक्सीडेशन। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं कि यहाँ पे इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 प्लस इक्विवेलेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 2 यानी 2 एसिड के इक्विवेलेंस बराबर एक बेस के इक्विवेलेंस या इक्विवेलेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, ऐसे लिखते हैं। जो जिसको खाया है उन दोनों के इक्विवेलेंस बराबर कर देते हैं। अब देख वापस से हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? Oxidation of hydrogen takes place, oxidation of sulfur takes place, and reduction of oxygen takes place. Now we know that whenever we write equivalence, we always know the substances which are reacting with each other will be having equal equivalence. Let's say HCl plus H2SO4 are neutralizing NaOH. HCl plus H2SO4 are neutralizing NaOH. So equivalence of HCl plus equivalence of is equals to equivalence of NaOH. Yeah, we did this in mole also. मैं यार एक बार बता, मान ले मैं इन दोनों से एक साथ लड़ रहा हूँ, दोनों बराबर युद्ध चल रहा है, तो मेरे इक्विवेलेंस, my equivalence will be equals to equivalence of this plus this. Are you getting my point? So similarly यहाँ पे here we can see that oxidation of these two are occurring. That's why I have written oxidizing agent 1 reducing agent. I have written wrong. Reducing agent. This is reducing agent. This is reducing agent, and this is oxidizing agent. Whatever. Now equivalence I can write equivalence of hydrogen plus equivalence of sulfur is equals to equivalence of oxygen. तो मैंने उस बच्चे को बोला whatever you are doing is wrong. You are calculating the equivalent weight of sulfur, that is 4 gram, using oxygen. That is very wrong. Reason being it is wrong because सल्फर कितनों को निपटा रहा है? सल्फर 2 जनों को निपटा रहा है, दैट इज मतलब सल्फर और हाइड्रोजन मिलके ऑक्सीजन को निपटा रहे हैं, हाँ या ना? So you cannot say that equivalence of sulfur is equals to equivalence of oxygen. Here you can say equivalence of sulfur is equals to equivalence of oxygen because there are only 2 elements reacting with each other. One is undergoing oxidation and one is undergoing reduction. But here 2 elements are oxidizing oxygen. No, reducing oxygen, whatever. 2 elements are killing the oxygen. So getting my point. So you cannot say sulfur is only collaborating with oxygen. No, sulfur के बहुत सारी जगह क्या है? रायता फैला हुआ है. Are you getting my point? So always remember that concept I had mentioned in your copy. Case 1, case 2, A, B, C, whatever sections I had taken,
that are much better choice compared to this one. Are you getting my point? So don't apply your mind because है नहीं, ठीक है? So you cannot apply like this. This is wrong because sulfur is not only reacting with oxygen, sulfur is also reacting with means hydrogen sulfur is reacting with oxygen. We can see here. So equivalence is what? In equivalence we can see the justified thing. So this is wrong. You cannot just collaborate with oxygen here. Are you getting my point? So this is the bigger picture, because when you write the reaction you don't observe such things. Getting my point? What do you see? Okay sir, you had told me definition, equivalent weight 8 gram of oxygen, but when 8 grams of oxygen reacts with a particular substance is called as the equivalent weight. That definition is applied only when it only reacts with oxygen. No one other than sulfur and oxygen are involved. If hydrogen is not involved, then answer will be what? Absolutely correct. You can observe it here. You can observe the answer here if you want. Are you getting my point? So we can do it like this. Now you can apply your formula here. See, let us do balancing 3 by 2. Is this balanced? You can write also this. You can also write it like this. Fumbling हो रही है यार थोड़ा सा. ठीक है. Now listen. इसका equivalent weight कैसे आता था? सल्फर का. इसका चार्ज कितना है? +6. मोलर मास एंड फैक्टर चार्ज. नाउ इसका निकालते हैं. ऑक्सीजन कितना है? 3 2 जा 6 16 जा 96 ग्राम and 2 into 32 64 ग्राम. So 96 64 then 8 ग्राम. तो ये कितना होगा? 32/6 आएगा. 100% sure. Are you getting my point? Now this is correct because sulfur is only reacting with what? Oxygen. So either way the answer is same. Either this way or either that way. But which one you will use? This is much better choice. Getting my point? Anybody having doubt regarding this? Your brain should be clear of all the doubts. That's why I told you all this. Getting my point? Yes. कर लेना यार. This you can do. I will not do. 96 रुपीस की 64 टॉफी आती है तो 8 रुपए की कितनी टॉफी आएगी? 96 रुपीस की 64 तो 1 रुपए की 64/96. 64/96 into 8. You will get this. I don't know how, but you will get this. Everybody is getting my point. Anybody having? Yes. बैलेंस इसलिए किया क्योंकि जब इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन लगाते हैं तो मेरी मजबूरी है कि डेफिनेशन में तो बैलेंस करना पड़ता है. That's why I'm telling you why you are using this. You should use this. Oh yeah. So you should always use this. Getting my point? अरे यार सीधी बात no बकवास. Getting my point? इसमें क्या घुमाना है? Now let us come to this point. N plus O2 gives MO. I have a method called as equivalence. Its equivalent will be equal to equivalence. First N factor. We should calculate N factor first. 0 to +1 or +2. Whatever. +2 आएगा इसका. इसका +2 होगा तो इसका -. So answer will be same. सर बाई चांस अगर मैंने ऐसा लिख लिया होता और इसका +4 लिखता है इसका -2, your answer will be same only. Don't worry about that. You don't need to worry about either you write this or either you write that because equivalent weight is independent. मैंने बताया था 16 gram O, 16 gram O2, 16 gram O3. You don't need to worry about the MO2, MO. So whatever you write, always write in simple multiple. We don't need to consider MOX or MOY. So its N factor will be 0 to 2. N factor is 2. बताओ हमसे कैसे करते हैं? N factor निकालना आता है 0 से 4 आ जाएगा. जिसको नहीं आता पूछ ले. 2 ऑक्सीजन है 0 -2 2 to the 4. Now let us come to equivalence. Its equivalence will be equals to its equivalence. What we need to find equivalence of equivalent weight of M. तो equivalent weight का formula equivalence की टर्म में बताना कौन सा है? Turn the page. Weight upon equivalent weight. लपड़ खाएगा.
अबे जो निकालना वो फॉर्मूला लगाएगा ना, क्या निकालना है, what you need to calculate equivalent weight of m you have to calculate. If you want to calculate equivalent weight of m, then you have to write equivalent weight of m formula. Whatever you require, that formula must be used. Are you getting my point? अबे यार एक बात बता, मतलब तू जैसे शादी करेगा वैसी कहानी सेट करेगा, हाँ है ना? इसका इक्विवेलेंट ऑक्सीजन का, listen to me, either you write mole, but it's better to write mass because we can do using the mass or mole also, it doesn't matter at all. So I know the mass. How I'll know the mass? Listen, somebody is saying, so you have taken 2, so either you will take 32 or 16. Listen to me, if I will consider O, then I will take 16, no issue. If I will consider O2, I will use 32 because n factor will automatically switch according to it. In next case, in method 1, I am using O2. In next case, I will use O. So don't worry about the method. I'll tell you exactly. So mass is what? What is question saying? 24% increase हो जाता है मास. Listen to me. Let, अगर मैं यूं कहूँ, let m का मास अगर x ग्राम है, तो ऑक्सीजन ही तो वजन बढ़ा रही है. ये x वजन है, जलाने पे वजन 24% बढ़ गया, तो जलाने का मतलब है ऑक्सीजन जुड़ेगी 24% ऑफ x. जलाने पे 24% वजन बढ़ गया, तो इसका वजन था x. इक्विवेलेंट वेट हमें निकालना है मेटल का, ठीक है, और वेट कितना है 24x अपॉन 100 अपॉन मोलर मास. मोलर मास O2 का लेंगे क्योंकि n फैक्टर O2 का लिया है, जिसका n फैक्टर लेते हैं वही लेंगे. So we have taken n factor of O2 means molar mass of O2 will be taken. N factor is 4. You will get the answer. You can calculate this value. X will be cancelled out. X will be cancelled out. So this will be equals to, ये इधर आएगा, ये आएगा 32 into 100 divided by 24 into 4. Calculate this. 4 8 जा, 8 3 जा, 100 by 3. Answer is 100 by 3. Second method. Method number 2. मेटल ऑक्साइड है, मेटल का वजन x, ऑक्सीजन का वजन 24x by 100. इसके इक्विवेलेंट बराबर इसके इक्विवेलेंट. गेटिंग माय पॉइंट? ट्रिक देखना, ट्रिक प्लीज समझना, लिखना मत, ट्रिक देखना. इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट. जिन लोगों को इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट वेट सेम लगता है वो सेम नहीं होता है, याद रखना. इक्विवेलेंट इज डिफरेंट, इक्विवेलेंट वेट इज डिफरेंट. इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन. इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीजन में वेट 24, पहले फॉर्मूला लिखते हैं, वेट अपॉन मोलर मास इनटू n फैक्टर. रिमेंबर वन थिंग, इसका वेट हमारे पास x है, ये तो थोड़ा और इजी मेथड है. इज इक्वल्स टू इसका वजन हमारे पास कितना है, इसका वजन हमारे पास 24x by 100. Remember, अब सुनना, if you remember, मैं चाहता था ना यहाँ पे equivalent weight लिख देता. देख, अगर मैं equivalent weight लिखता, listen to me, first listen, then मैं तेरी query solve कर दूंगा. Equivalent weight, मैंने एक कहानी बताई थी, equivalent weight of an atom in a molecule. किसी molecule में तो हम क्या लिखते थे, equivalent weight is equals to mass of molar mass of one atom. ये वन को मैंने येलो कलर से लिखा था, if you remember, molar mass of one atom divided by charge. तो मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या हम ये यूज कर लें equivalent weight of oxygen? तो ऑक्सीजन का equivalent weight कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन का एक एटम का वजन 16 और चार्ज -2, सॉरी, यहाँ पर चार्ज तो हम विदाउट साइन लिखेंगे. तो आंसर आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा, 100 बाय, इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल्स टू 100 बाय 3. अब नोट कर ले, फिर एक बार डिस्कस करेंगे, पहले नोट कर ले. मेटल और ऑक्सीजन से मेटल ऑक्साइड बना, ठीक. इसका इन्फेक्टर निकाल लिया, वो वी नो, ठीक है. इन दोनों के इक्विवेलेंट बराबर कर दिया. हमें पता है किसी भी रिएक्शन में जो दो सब्सटेंस रिएक्ट कर रहे हैं, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है, दोनों के इक्विवेलेंट बराबर करेंगे. इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट बराबर कर दिया.
एंड फॉर्मूला हमें कौन सा लगाना होता है, हम बहुत सारे फॉर्मूलेस जो हमने लिखे थे उसमें से व्हाटएवर वी रिक्वायर दिस फॉर्मूला वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल एम मींस दिस weight upon molar mass into N factor of O2. Getting my point? Because what we had assumed it is x grams, so we know the weight, we know its weight. That's why we had used formula of weight upon molar mass. So molar mass of O2 is 32. We know that. N factor we had written. So we'll solve this. Equivalent weight of metal will get x will be cancelled out. Further, here also what we are doing is, if somebody is saying, sir, instead of MO, if I write MO2. आंसर अलग आएगा, सेम आएगा, सेम आएगा, बिकॉज वी आर कंसंट्रेटिंग ऑन वेट, इट विल बी सेम, ठीक है। या एन फैक्टर चेंज होने पे शायद चेंज हो जाए, पर कहानी में अभी आ रहा हूँ, मैं उस पे आ रहा हूँ, जो तुम्हें जो डाउट हो रहा है ना वो क्लियर करूंगा। तो पर अभी तो हमें एमओ लेंगे, कभी भी क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो एमओ मान लेंगे, तो क्वेश्चन ने बोला M2 बनेगा तो M2 मान लेंगे, इसलिए अभी तकलीफ मत लें। इसके इक्विवेलेंट और इसके इक्विवेलेंट बराबर कर दिया। इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इसका वजन x मान लिया, अपॉन इक्विवेलेंट वेट निकालना है किसका, मेटल का, ये मेटल का है। और इसमें हमारे पास क्या है, वेट किसका है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का वजन हमने कितना लिया, 24x/100। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, ये रहा, मोलर मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन दैट इज 16 डिवाइडेड बाय चार्ज। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है, 2, 16/2। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 16/2। विल सॉल्व दिस, विल गेट 100/3। हाँ, अब जिसको जो जो दर्द है पूछे, तेज बोलो, क्वेश्चन पढ़ना, पढ़ दो। और कोई डाउट? हाँ, यहाँ पे O2 लेते हैं, इसमें O2 का इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मोलर मास 32, एन फैक्टर इज 4, 16/2। इसका इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट O2 का निकाल या इक्विवेलेंट वेट O का निकाल, सेम आएगा। अभी तो बताया, कोई बात नहीं, जो कंफ्यूजन है कुछ कुछ आते ही हैं, जब तक क्वेश्चन और नहीं करेंगे जब तक सॉल्व नहीं होगा, ठीक है, ये मत लिख लेना। अरे यार अभी वही, आप दूसरे क्वेश्चन की बात मत करें, इसकी बात करें। अगर मत बोल, ये बोल, ये इसमें नहीं, इस क्वेश्चन की बात करें, कोई और क्वेश्चन की बात मत कर प्लीज। तू तो कंफ्यूज हो गई, साथ वाले को भी ले डूबेगा, तो अभी रुक जा सनम, हम तो ले डूबे, तुम्हें भी ले डूबे। क्वेश्चन एक ऐसा आता है जिसमें सब्सटेंस नोन है, A1 ग्राम ऑफ मेटल, A1, A फॉर एप्पल, A1 ग्राम ऑफ मेटल, बोर्ड पे लिख दिया, A1 ग्राम ऑफ मेटल फॉर्म्स A2 grams of metal oxide. Calculate equivalent weight of metal. Calculate equivalent weight of metal. Calculate equivalent weight of metal. Do it. A1 ग्राम ऑफ मेटल, A2 ग्राम ऑफ मेटल ऑक्साइड। कैसे करूं? मेथड 2, मतलब एक ही मेथड है, शब्द अलग है, भावना एक ही है। मेटल ऑक्साइड है, इसका वजन A1 ग्राम है, इसका वजन A2 माइनस A1। टोटल वजन में से मेटल का वजन घटा दें, टोटल वजन है A2, टोटल वजन में से मेटल का वजन घटा दें, नहीं घटाएं तो मत कर। इक्विवेलेंट बराबर इक्विवेलेंट, इजी है। अब क्या करें, इक्विवेलेंट की जगह लिखें वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब क्या करें, वेट कितना है A1, इक्विवेलेंट वेट निकालना है किसका, मेटल का। ऑक्सीजन का वैसे तो मुझे पता है 8 ग्राम होता है इक्विवेलेंट वेट, पर ठीक है, तुम्हारी भावनाओं को समझने हुए। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, किसी भी का उसका वजन
अपॉन उसका चार्ज, वही आंसर आएगा 8 इक्विवेलेंट वेट मेटल। जिन लोगों को नहीं आया उनको सिर्फ A1 A2 लिखना नहीं आ रहा इसलिए नहीं आया। 8 A1 है ना, ये आया शायद, बताइए। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि लोगों को इसी टाइप का सेम, फिर मैं नोट डाल के एक बात दिखाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट। 20 grams ऑफ मेटल, सेम क्वेश्चन ले रहा हूं, मतलब डिफरेंट नहीं है। 20 grams ऑफ मेटल forms 20 grams of metal forms 24 grams of metal oxide, 24 grams of metal oxide, then calculate equivalent weight of metal। सबसे पहले लिख ले मेटल ऑक्साइड है, इसका वजन 20 ग्राम है, टोटल 24 ग्राम था, इसका 4 ग्राम हो जाएगा। 20 ग्राम्स, इसका टोटल 24 ग्राम है तो ऑक्सीजन का 4 ग्राम आ जाएगा। इक्विवेलेंट इसके बराबर, इसके इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाया, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, जो हमें निकालना है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट कितना है 20 ग्राम, इक्विवेलेंट वेट मेटल का हमें निकालना है। वेट ऑक्सीजन का कितना है 16, 4 ग्राम से गलती से 16/2। इक्विवेलेंट वेट इज, इक्विवेलेंट वेट का ये कैसे लिखा है 16/2, ध्यान रखना उस दिन एक एटम का वजन अपॉन उस पे चार्ज, एक एटम का वजन अपॉन उस पे चार्ज, थोड़ा सा ध्यान रखना। एक अब नई कहानी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कैसे, जब तक यूज नहीं होता ना तब तक तुम्हें लगता है यार सर क्या है, अभी यूज करेंगे तब समझ में आएगा हाँ यार अच्छी चीज है। इक्विवेलेंट वेट में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इक्विवेलेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट इक्विवेलेंट वेट। अगर आयनिक कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट किसी आयनिक कंपाउंड का है, हमारे के पास किसी आयनिक कंपाउंड का पता है, तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट पॉजिटिव चार्ज का या पॉजिटिव वाले पार्ट का प्लस इक्विवेलेंट वेट नेगेटिव वाले पार्ट का। यानी मैं बोलना क्या चाह रहा हूं उसको ऐसे समझना, अगर इक्विवेलेंट वेट बोला मेटल सल्फेट का तो इक्विवेलेंट वेट मेटल अगर +2 में है, जो नहीं +2 में हो +3 में भी हो सकता है डिपेंडिंग, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट मेटल का प्लस इक्विवेलेंट वेट किसका, सल्फेट का। क्योंकि यहाँ 2 माइनस है तो यहाँ चाहूँ तो 2+ लिख सकता हूँ, पर अभी मैं जनरल है मेटल ये है, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज में लिख देंगे मेटल सल्फेट, METALSU व्हाटएवर। इक्विवेलेंट वेट अगर मेटल क्लोराइड का है तो यहाँ लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट मेटल का प्लस इक्विवेलेंट वेट क्लोराइड का। अभी समझ में आएगा कि Cl2 लें, Cl लें, व्हाटएवर, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सब समझ में आएगा। मेटल हाइड्राइड है, हाइड्राइड का मतलब माइनस, मेटल हाइड्राइड, चाहो तो पूरा शब्दों में लिख देता हूँ, मेटल हाइड्राइड है तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट किसका, हाइड्राइड, H-, ठीक है। अगर इक्विवेलेंट वेट आया कार्बोनेट का, मेटल कार्बोनेट का, तो इक्विवेलेंट वेट कैसे लिखेंगे, लिखते जाओ साथ साथ, इक्विवेलेंट वेट मेटल प्लस, अब यार पूरी रामायण हो गई, अब तो फोटो खींच और जूम कर, मैं आगे से अगला जो लिखूंगा वो बड़ा लिखूंगा, इक्विवेलेंट वेट कार्बोनेट, ये ले, अब तेरी आंखों का इक्विवेलेंट वेट। और बोल मेटल कार्बोनेट, मेटल ऑक्सलेट, ऑक्सलेट आ सकता है, सल्फेट आ सकता है, नाइट्रेट आ सकता है, नाइट्राइट आ सकता है, मेटल नाइट्राइट। नाइट्रेट क्या होता है बताना, N3-, इक्विवेलेंट वेट N3- होता है ना, ऊपर 3-, नाइट्राइड होता है, अच्छा
वाह यार, इक्विवेलेंट वेट मेटल नाइट्राइड ये है, यही है, छाप ले, इसे नोट कर ले, काम आएगा अभी। क्वेश्चन है, तुम करोगे पहले फिर मैं उसको बताऊंगा। 60 grams of metal hydroxide, 60 grams of metal hydroxide forms 70 grams of metal chloride, forms 70 grams of metal chloride. Calculate equivalent weight of metal. Calculate equivalent weight of metal. 60 ग्राम मेटल हाइड्रोक्साइड से 70 ग्राम मेटल क्लोराइड बनता है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है 60 और 70 ग्राम। देखो कैसे करेंगे। 94 आ रहा है तेरा, मेरे को आंसर याद नहीं, वैसे अभी मैं जे स्टार में करा के आया पर मुझे याद नहीं। लिसन, इक्विवेलेंस ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल +2 मान तो मेटल हाइड्रोक्साइड लिख देंगे, मेटल +1 मान तो मेटल OH लिख देंगे। क्या मान? +1 मान MOH। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ equivalence of this is equals to equivalent of metal chloride. किसी को डाउट है? Anybody having doubt regarding this? Because तुमने बोला, because you just told it is +1, this is also +1. That's why I written MOH MCl. Anybody still having doubt? Now listen, it is quite simple. First apply the formula. Equivalent is equals to, remember there is difference between equivalence and equivalent weight. Weight upon equivalent weight of MOH is equals to weight upon equivalent weight of MCl. Always remember. Now we have to use that one. That concept we have to use. That concept now work. Now equivalent weight of metal M plus equivalent weight of OH means equivalent weight of cation plus equivalent weight of anion. I written like this: equivalent weight of any ionic compound is equals to cation plus anion. It doesn't matter M +2 +3 +4, it doesn't matter at all, because answer will be same, either use M +2 or M+. So again, weight upon equivalent weight of what? Metal M plus equivalent weight of Cl minus. I can write OH minus and Cl minus, doesn't matter. Now we can use, अब हो जाएगा, इसका कितना वजन है? 60 ग्राम। We need to calculate, let us take X, इसे X मान लेते हैं जो निकालना है। OH का equivalent weight, how will write equivalent weight? Equivalent weight is molar mass divided by factor. If you will remember, मैंने कॉपी में लिखा है आयनिक कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? 17 अपॉन चार्ज, ये याद है? I told you case 3, I think case 3, टर्न द पेजेस, केस 3 में मैंने लिखा था इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू इसका मोलर मास 17 अपॉन इसका चार्ज 1 इज इक्वल्स टू 70 अपॉन इसका इक्विवेलेंट वेट को x मान लिया, शायद हमने x ही माना है, इक्विवेलेंट वेट Cl माइनस का, तो 35.5 डिवाइडेड बाय 1, दैट्स इट, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x. इट्स योर हेडेक. 94 आ रहा है. Getting my point? Everybody is getting my point. It is useful information. So it is not about, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट में, तो वो कंफ्यूजन जब दूर होता है जब खुद क्वेश्चन करते हैं 2-5. ठीक है, 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, पहले नोट कर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट gives 40 grams of metal hydroxide. Calculate equivalent weight of metal. 60 ग्राम ऑफ मेटल, अरे 60 ग्राम मेटल कार्बोनेट है, 40 ग्राम मेटल हाइड्रोक्साइड है. लिसन टू मी, मेटल कार्बोनेट के इक्विवेलेंट्स मेटल M2CO3 भी ले सकते हैं, MCO3 भी ले सकते हैं, जैसी तुम्हारी श्रद्धा हो.
OH होल ट्वाइस लूं, OH लूं। अगर ये होल ट्वाइस लिया तो यहाँ पे भी, तो यहाँ ट्वाइस लिया है मेटल कार्बोनेट में, ठीक है, तो यहाँ ट्वाइस लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा वापस से सुनना, यहाँ +2 माना है, यहाँ +2 माना है, तो यहाँ पे +2 ही मानूंगा यार, ऑब्वियस सी बात है। नहीं, अब आयनिक रिएक्शन ऐसी तो होती है, और नहीं मानेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। एक मिनट करते हैं, एक मिनट प्लीज। हाँ, क्या बोल रही तू? बोल, तेज बोल। नहीं, अगर तू यहाँ पे +2 ले रही है तो ये आएगा, मैंने +2 माना है। हाँ हाँ, तब कोई दिक्कत नहीं, दोनों जगह प्लस होना, या तो दोनों जगह +1 लूं या दोनों जगह +2। राइट नाउ दोनों जगह क्या है? +2। अगर +1 लेंगे तो M2CO3 और MOH, यही करना पड़ेगा, इसके बिना भी करके देखेंगे अभी, ठीक है। तो पहले ये करते हैं, इक्विवेलेंट वेट, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ MCO3 is equals to weight upon equivalent weight. Equivalent is different from equivalent weight, बार बार कह रहा हूँ, equivalent अलग होता है, equivalent weight अलग होता है। equivalent is different from equivalent weight. weight कितना है? 60 ग्राम। पहले लिख लेते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं। equivalent weight M का प्लस equivalent weight कार्बोनेट का, weight upon equivalent weight of metal M plus equivalent weight OH minus। अब ध्यान से सुनना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, हमारे पास कंफ्यूजन दूर करने का बहुत अच्छा तरीका है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मैं यहाँ MOH ले लेता, यहाँ तो +2 में लिया आपने, और मैं गलती से यहाँ +1 में ले लेता, तो आंसर सेम आता या अलग अलग आता? देख कैसे, लिसन, यहाँ पे OH2 लूं या OH लूं, सेम आएगा। तो अगर आपने गलती से OH2 की जगह OH भी ले लिया होता तब भी आंसर सेम आता। कितनी बढ़िया बात है, क्योंकि मैं इक्विवेलेंट वेट में OH और OH2 का झंझट ही खत्म हो गया। क्लियर हो गया? आइदर टेक OH2 और आइदर टेक OH, जिसने जो भी लिया हो आंसर सेम आएगा। आपने MCO3 ले लिया, MOH होल ट्वाइस ले लिया है, या OH भी ले लिया होगा तो भी आंसर सेम आएगा। तो इसका कितना है? 60 ग्राम। मेटल का X मान लिया, इसका कार्बोनेट का मोलर मास 60 डिवाइडेड बाय चार्ज। अब यहाँ पे आएगा 40 और इसका X मान लिया। ध्यान से सुनना, ध्यान से, अगर OH2 लेता तो हमारे पास मोलर मास होता 34 into 2, और नीचे फैक्टर भी 2 होता, क्योंकि 2 OH पे 2 माइनस चार्ज। अगर मैं OH2 ले लेता तो 2 OH पे कितना चार्ज आता? 2 माइनस। तो मैं यहाँ पे कितना लिखता? 34 into 2, इसका मोलर मास कितना हो गया? 68। यही होता है? (34 डिवाइडेड बाय 2) और OH माइनस लेते तो 17 डिवाइडेड बाय 1। दोनों एक ही बात है। ऐसे लेते तो ऐसे और ऐसे दोनों में सेम आ रहा है, यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपने +2 लिया है या +1 लिया है, इससे कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? लिख लेना कि OH लेते या OH2 लेते सेम आंसर आता, 17/1। आंसर कितना आ रहा है? 9 ग्राम। जिसको समझ नहीं आया दीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। 10 ग्राम ऑफ मेटल, लास्ट तो क्या और करने ही पड़ेंगे, प्रैक्टिस तो चाहिए। 10 ग्राम ऑफ मेटल गिव्स 10 gram of metal gives 10.2 gram of metal hydride. 10 gram of metal gives 10.2 gram of metal hydride. Hydride. निकाल लो इक्विवेलेंट वेट मेटल का। Calculate equivalent weight of metal. 10 gram of metal gives 10.2 gram of metal hydride. Calculate equivalent weight of metal.
ऐसे लिखे ना, हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन -1 में और +1 में, उससे कोई लेना देना नहीं। MH, जस्ट राइट MH, इसके इक्विवेलेंट इसका 10 ग्राम दिया है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट मेटल का, इसका 0.2 ग्राम हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट डायरेक्ट लिख दूं हाइड्रोजन का, 10 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट निकालना है। 0.2 हाइड्रोजन का कितना होगा, 1/1। एक हाइड्रोजन है, उस पे चार्ज, हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है, -1। 2 हाइड्रोजन लेते हैं, 2 माइनस चार्ज होता है, हाइड्राइड है। एक हाइड्रोजन पे -1, 2 हाइड्रोजन पे, वैसे भी एक ही ले लो, ज्यादा बेटर। कितना आ रहा है, 50। अगला क्वेश्चन है, मेटल एंड क्लोरीन कंबाइंस in the gram ratio of metal and chlorine combines in the gram ratio of 1:3. Metal and chlorine combines in the gram ratio of 1:3. बोर्ड पे लिख दिया है। कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। मेरे हिसाब से इक्विवेलेंट के क्वेश्चन अब तुम्हारे गलत नहीं होंगे। वही निकालना जो और क्वेश्चन में निकालना है। मेटल और क्लोरीन 1:3 के रेशियो में इक्विवेलेंट वेट निकाल, ग्राम रेशियो है। मेटल और क्लोरीन का वजन का रेशियो जो है 1:3 है, इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल मेटल का। (35.5 by 3) बताइए। (35.5 by 3) इसके इक्विवेलेंट वेट इसका 1x अपॉन मोल इक्विवेलेंट वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट मेटल का, इसका वजन है 3x अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्लोरीन का वजन अपॉन चार्ज, मोलर मास क्लोरीन अपॉन चार्ज। इक्विवेलेंट वेट क्लोरीन का है ऐसे, x कट जाएगा, कितना आएगा 35.5 by 3। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल्स टू 35.5 by 3। Mass of metal increases by 24%. Mass of metal, next question है, mass of metal increases by 24%. अरे रुक जाए, लिखिए। Mass of metal increases by 24%, वो मेरा 24 पैट है। 24% when it forms metal sulfate. When it forms metal sulfate. Equivalent weight of metal निकालो। Calculate equivalent weight of metal. Mass of metal increases by 24% when it forms metal sulfate. Solution. Metal sulfate है, MSO4 whole thrice लिखो, whole twice लिखो, कच्चू फर्क नहीं पड़ेगा। इसके इक्विवेलेंट बराबर, इसके इक्विवेलेंट मेरे हिसाब से इजी है। नाउ वी नो कि इसकी रंग क्या है। मास
इसका x मान लिया, 100 मानो, जो माने तेरी, जो श्रद्धा हो, x ले लो। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, इसका 24x/100, इसका 24% वजन बढ़ गया क्योंकि सल्फेट की वजह से बढ़ा, अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फेट x अपॉन ये निकालना है, इक्विवेलेंट वेट मेटल का निकालना है, x तो काट ही देना, x से x उड़ा दे तो ये बचा 1, ये 1 बचा है, ठीक है। ये 24 नीचे 100 आ गया इंटू 1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट 96/2, कितना आ रहा है आंसर? 200 आ रहा है। मेरे हिसाब से ये इक्विवेलेंट की कहानी समझ में आ गई। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, अब हमें पिक्चर क्लियर है करना क्या है, घर पे जाके एक बार कर लेना, सोच लेना, जिसको भी जो वो है कि सर OH2 लिखते या OH लिखते वो कल हम, और अगर डाउट होंगे तो क्लियर करेंगे। नेक्स्ट सन पे मैं K2Cr के 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा, आयोडोमेट्रिक आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन कराऊंगा, आउट ऑफ सिलेबस है, थोड़ा आइडिया दे दूंगा, H2O2 पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट सन पे पैक कर देंगे इस चैप्टर को पैक करेंगे। थैंक यू।